मेरा सारे पड़ा तो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, लेकिन फिर भी इस कहानी की देवता में आने समय अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरी कहानी एक छोटे से बच्चे चिंटू की है, जो भारत के पश्चिमी इलाके में जम्मू कश्मीर में रहता है। चिनाब नदी के किनारे एक जंगल था, उसी के किनारे एक छोटा सा उसका गांव था, भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ। क्योंकि गांव जंगल के किनारे था तो गांव वाले जंगल में जा कर के अपने दैनिकचर्या की वस्तुएं जैसे लकड़ी हो, पत्ता हो, औषधियाँ हो, जंगलों से लेके आते थे। जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहते थे, लेकिन गांव वाले जानवरों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उल्टे कोई जानवर अगर घायल मिलता था तो उसकी सेवा भी करते थे। तो हमारी कहानी चूंकि चिंटू की है तो हम चिंटू पे आते हैं। चिंटू एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपनी माँ के साथ गांव में रहता है। उसके पापा कुछ समय पहले आतंकवादियों के हमले का शिकार हो गए होते हैं। इस नाते माँ बेटे के अलावा उसकी दुनिया में कोई और नहीं होता है। वह पढ़ने भी जाता है, 12 साल का रहता है, कक्षा 6 में पढ़ता है और माँ के साथ घरेलू कार्यों में हाथ भी बटाता है। माँ के साथ जंगल में जाता है, लकड़ियाँ भी तोड़ता है और वहाँ के छोटे छोटे जानवरों के साथ खेलता भी है। उसने जानवरों का नाम भी रख रखा था। खरगोश को मिट्ठू बुलाता था, हिरन को नीलू बुलाता था। ऐसे ही सारे जानवरों का नाम उसने रख रखा था। वह सीटी बजाता था तो उसके सारे नाने दोस्त उस जंगल में इकट्ठा हो जाते थे। यह रोज उसकी दिनचर्या थी। एक दिन वह अपनी माँ के साथ जंगल में जाता है तो जंगल में नदी होती है, नदी किनारे झरना होता है। उसी झरने के किनारे दो आतंकवादी जो है काला कपड़ा पहने हुए जंगल में लकड़ी जला करके खरगोश का मांस पका रहे होते हैं खाने के लिए। चिंटू देखता है छुप करके, अरे ये तो खरगोश को मार के पका रहे हैं। तब तक उसको दिखाई देता है, अरे ये तो वही खरगोश है जिसको हम मिट्ठू बुलाता है। तो अपनी माँ के पास जाता है, कहता माँ 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 सुनो देखो, अरे वो हमारे मिट्ठू को मार दिए। माँ बोलती है कौन मार दिए? कहा देखो काले काले कपड़े पहने हुए लोग बैठे हुए हैं और हमारे मिट्ठू को मार के उसी को खा रहे हैं। माँ पेड़ के पीछे से छुप करके देखती है कि दो आतंकवादी बैठे हुए हैं और वो दोनों खरगोश के मांस को पका रहे होते हैं। वह चिंटू को लेकर भागती है गांव की तरफ, कहते थे बेटा भागो, यही आतंकवादी हैं, यही तुम्हारे पापा को मारे थे, जल्दी चलो गांव में। माँ गांव में पहुंचती है, गांव के सरपंच को बुलाती है, सबको बताती है कि गांव में आतंकवादी आ गए हैं। अब गांव के सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। थोड़ी दूर पे ही भारतीय फौज की चौकी भी होती है, लेकिन वहां तक अब संदेशा कौन ले जाए, यही उधेड़-बुन चल रहा था। सरपंच ने कहा एक लड़के को भेजा जाए जो जा करके इसकी सूचना दे। तब तक बंदूक की खड़खड़ाहट होती है और आतंकवादी बंदूक चलाते हुए गांव में घुस आते हैं और गांव में एक मंदिर होता है, उसी के किनारे एक छोटे से लाउड स्पीकर पे चिल्लाते हैं कि सारे गांव वाले इस मंदिर के सामने इकट्ठा हो जाए, नहीं तो सबको चारों तरफ से घेर करके गोलियों से भून दिया जाएगा। चिंटू जो है अब परेशान हो जाता है, सरपंच जी से बोलता है कि मैं जाके बता दूं फौज को। तो कहते हैं तुम छोटे से बच्चे को कैसे पहुंच पाओगे? कहा मुझे जंगल के रास्ते पता है, हम उसी रास्ते जा करके बता देंगे। सरपंच जी राजी हो जाते हैं क्योंकि और कोई चारा नहीं होता है। चिंटू जंगल के रास्ते जाता है और संयोग से जंगल के रास्ते पे एक आतंकवादी की निगाह पड़ जाती है। एक छोटा सा बच्चा भागा जा रहा है, तो चिंटू पकड़ लिया जाता है। अब चिंटू को कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहता है कि हम कहीं जाए, उससे तुमको क्या मतलब, हम तुमसे डरते थोड़ी ना है, हम भारत के बच्चे हैं, हम किसी से नहीं डरते। तो आतंकवादी कहता है जानते हो ये क्या है, अभी इससे तुमको ढूंढ देंगे। तो कहा हमारे यहाँ का कोई तुमसे जानवर भी नहीं डरता है, हम तो बच्चे हैं फिलहाल। और कब वो जोर से सीटी बजाता है, उसके सारे जो जंगली दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे जंगली जानवर को देख करके अब आतंकवादी घबरा जाते हैं। उसी में गुलदार नामक एक शेर भी होता है, वह भी जानवर की हलचल देख करके आ जाता है और जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ भारतीय फौज को भी सुनाई दे जाती है। उनको लगता है गांव में कुछ दिक्कत है, हो सकता है शेर आ गया हो। फौज भी अपनी टीम लेकर के वहां से मूव कर देती है और यहाँ देखती है कि आतंकवादियों ने गांव को घेर रखा है, एक बच्चे को कब्जे में कर लिया होता है। और
जा करके आतंकवादियों से कहते हैं बच्चे को छोड़ दो, लेकिन जो है आतंकवादी नहीं सुनते हैं, इसको ढाल बना लेते हैं। चिंटू कहता है हमारी चिंता मत करिए, बल्कि इनको मार दीजिए, भले मेरी जान चली जाए, क्योंकि इन्होंने ही मेरे पापा को मारा है। तब तक एक जो है हिरन होता है वह धीरे से झाड़ियों से निकलता है और आतंकवादियों के पैरों के रास्ते निकल जाता है, और इसी में वो लड़खड़ा करके आतंकवादी गिर जाता है। भारतीय फौज उसका काम तमाम कर देती है और इस तरह से उसके गांव की और उसके जंगल की रक्षा हो जाती है। और चिंटू भी खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपने पापा का बदला ले लिया और जोर से फौज को देख के कहता है भारत माता की जय।